नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रश्न। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए संभावना है कि आपका ये प्रश्न ज़रूर आएँगे पेपर में, इसलिए इन प्रश्नों की रिवीजन कर लीजिए आप फटाफट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, मतैक में कौन-सी संधि है? तो मतैक में हमारी संधि है वृद्धि संधि। इसमें फ्रेंड्स कई विकल्प दिए गए हैं जैसे गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है, ऊष्म और संयुक्त कितने किसके प्रकार हैं? तो ये होगा आपका व्यंजन का, स्वर का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा विकल्प ए के साथ अर्थात व्यंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आपने बहुत पढ़ा होगा तत्सम एवं तद्भव, तो उसी लिहाज से हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि तत्सम और तद्भव शब्दों का अगर आप जो है अभ्यास करेंगे तो पेपर में आपके लिए बहुत आसान होगा हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वर्षा, आंसू, हाथी और बारात, तो आपका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा वर्षा। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो ये आपका आंसर होगा पानी भरना। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका उत्तर होगा पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव में, तो आपका आंसर होगा बी विकल्प के साथ होगा ओढ़ना। नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में आपका हो जाएगा पूर्व उपसर्ग। नेक्स्ट है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा है आपका सिर उठाना, और जो कि ये आपका विकल्प बी के साथ आप जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसमें कई विकल्प हैं, तो आपका उत्तर होगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये आपका विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, जाके पाँव ना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? तो इसमें विकल्प हैं 4 विकल्प, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो आपका आंसर होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे आगे, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट, बाहु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बाहु शब्द में आव प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई, तो आपका आंसर होगा उपकार, अर्थात उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं, तो आपका आंसर होगा वक्ष पर सांप लौटने लगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, तो इसका आंसर होगा आपका गेहूं पिस रहा है, इसमें जो है आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपका है उद्यम। नेक्स्ट देखेंगे इसी सीरीज में आगे, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में संधि है आपकी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये कैसा वाक्य है? तो आपका होगा ये वाक्य मिश्र वाक्य। इसमें देखेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका स्पर्श व्यंजन जितने भी वर्ग हैं, का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात ये 25 होंगे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से, तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश से, जो कि विकल्प डी की तरफ आप जाइए। नेक्स्ट है, का वर्ण किसके योग से बना है? तो का वर्ण आपका का और आ से बना है। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक, तो आपका आंसर होगा भारोपीय। नेक्स्ट इसी में है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय आपका लगा हुआ जादूगर में। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं, सा कौन सा व्यंजन है? तो सा आपका है उस व्यंजन। नेक्स्ट, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, अर्थात पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो पवित्र में प्रयुक्त हुई आपकी अयादि संधि। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी शुद्धि है? तो आपका है अनुकूल। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? अर्थात प्रश्नवाचक है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो आपका आंसर होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, राम घर गया, उसने माँ को देखा, का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये आपका होगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अर्थात मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह, चारागाह, तंदुरुस्त, मद्देनजर या मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त, तो आपका आंसर होगा दूसरा, अर्थात तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो आपका उत्तर होगा आकाश। नेक्स्ट,
हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है तथा इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा आपका? तीसरा विकल्प है आपका इमली, चांदी और लौकी, ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका होगा नींबू, दही और केला। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला के लिए एक सार्थक शब्द होगा, अर्थात ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले का एक सार्थक शब्द होगा, वो है जिज्ञासु। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, परिच्छेद परिच्छेद परिच्छद या परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, आवरण, अनुभाग, काटना, साथ समान, सीमा, नौकर चाकर, अनुभाग व आवरण। तो आपका आंसर होगा आवरण या अनुभाग। नेक्स्ट, पहचान का तत्सम शब्द होगा, पहचान का तत्सम शब्द होगा प्रत्यभिज्ञान। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है, अर्थात नीरज, सरोज, सूरज या उरोज। तो आपका होगा सूरज। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है, अर्थात कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, उलूक, कपोत या डंडा, नाक। तो आपका आंसर होगा सी, अर्थात उलूक और कपोत ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है? तो आपका होगा बी वाला आंसर, अर्थात नजर और आंख, ये तत्सम शब्द और तद्भव नहीं है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो आप फ्रेंड्स इनकी परिभाषा जानते होंगे, तत्सम और शब्द, तत्सम शब्द आप बहुत पढ़े होंगे बहुत बार। तो आपका आंसर होगा संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही क्या कहा जाता है? तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव होगा, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव जो होगा होगा जेठ। नेक्स्ट, सामिस शब्द का विलोम शब्द है, तो सामिस शब्द का विलोम होगा निरामिस। नेक्स्ट है, बेस्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो बेस्ट शब्द का विलोम होगा आपका समष्टि। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, अज्ञ का विलोम है, तो अज्ञ का विलोम होगा आपका सर्वज्ञ। नेक्स्ट देखेंगे, अशुद्ध विलोम वाला शब्द आपको चुनना है, इसमें विकल्प दिए गए हैं आपके चार, अभिमुख, उन्मुख, ह्रस्व दीर्घ, गणतंत्र, एकतंत्र, सृष्टि या प्रलय। तो आपका जो अशुद्ध विलोम वाला शब्द है वो आपका होगा, विकल्प जाएंगे हम जो है आ की तरफ, अर्थात अभिमुख और उन्मुख। नेक्स्ट है, अभद्र शब्द का विलोम होगा, तो अभद्र शब्द का जो विलोम होगा वो होगा भद्र। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा वीडियो, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए फटाफट सीरीज में। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।